कांस्टेबल की साथियों 75,000 से प्लस ज़्यादा पदों पर ये जो वैकेंसी है आपको बम्पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, 75,000 से ज़्यादा पद की बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। 10th पास स्टैंडर्ड की बहुत शानदार वैकेंसी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। आपको इसमें चॉइस कैसे भरनी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या फिजिकल प्रोसेस होने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम का सिलेबस, पूरी सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में अच्छे से आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस भर्ती का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी में मेरा खुद का अच्छा खासा सफर रहा है। मैं यहाँ पर फाइनल मेरिट से बतौर सेलेक्ट यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहे हैं। आज की जब एसएससी जीडी की कांस्टेबल की वैकेंसी 2012 में जब निकली थी, उस समय मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में आपको बहुत ही ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको और किसी वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस भर्ती के बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। आप सभी ऐसा ना सोचें कि एसएससी की भर्ती बहुत ज्यादा हार्ड रहेगी। बिल्कुल इससे आसान कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक सी बातें हैं और उस अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर अप करना है। तो सारी भर्ती, इसकी भर्ती के बारे में सारे जितने भी जो इश्यूज हैं, कंफ्यूजन है, वो सारे हम क्लियर करते हैं। भर्ती संबंधियों की जमीनी स्तर की बात और फितूर बातों से दूर रहकर अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी जो है वास्तविक जानकारी और बिल्कुल ईमानदारी से सारी चीजें आपको क्लियर की जाती हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी है। सेंट्रल आर्म जो फोर्सेज होती है, जैसे आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज बोल दीजिए, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ होती है, उसके कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए भर्ती है वो पूरी निकाली गई है। तो इस भर्ती में आपको काफी अवसर, अच्छा खासा अवसर मिलता है, क्योंकि अगर 75,000 पद बहुत ज्यादा पद होते हैं। आपको अमूमन आप सभी जानते हैं कितने पद आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको मैन वुमेन दोनों के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। महिला अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके फॉर्म भरने की जो प्रोसेसिंग है वो आपकी 24/11/2023 से स्टार्ट होने वाली है और 28/12/2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आपको दिसंबर स्टार्टिंग में फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है, इससे ज़्यादा डिले नहीं करना है। आपका ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28/12/2023 है। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस बात का क्लियर आप ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू ये जो है 29/12/23, मतलब दूसरे दिन तक आप पेमेंट वगैरह बाकी रहता है वो कर पाएंगे। बाकी आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है फरवरी 2024 में। आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको फरवरी 2024 में देखने को मिलेगा। फिर भी आपको काफी अच्छा समय मिल रहा है और आप इसमें भर्ती के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो आपका जो है पीईटी पीएचटी होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल हो रहा है, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको इसमें भर्ती किया जाएगा और आपका इसमें रिटन एग्जाम है उसका बहुत ज्यादा मार्जिन इसमें रहने वाला है। तो वो सारी बातें हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। लेवल 1 लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है। पे आउट को लेकर आप चिंता ना करें, भारत सरकार के नियमानुसार आपको इसमें सारे पे आउट मिलेंगे। ऐसे आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। वैकेंसी की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी जो सारे वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, इन सभी में ये टोटल वैकेंसीज आप देख पाएंगे 75,768 पदों पर ये पूरे पद की जो भर्ती है ये निकाली गई है, जिसमें एनआईए के भी पद शामिल है। एनआईए के बहुत नॉर्मल से पद है 225 पद, बाकी आप 75,543 पद हैं बीएसएफ वगैरह में है और सबसे हाईएस्ट पद बीएसएफ के 27,000 है। उसके बाद सीआरपीएफ के 25,000 है और सीआईएसएफ वगैरह आपको पता है एयरपोर्ट पर रहती है। तो ये एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ जो सशस्त्र सीमा फोर्सेज हैं, उन सभी में ये टोटल बहुत अच्छा खासा बड़ा मेल फीमेल दोनों के पद यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और ये आपको बहुत बेहतरीन अवसर देता है। तो इस भर्ती के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट की 18 से 23 साल की उम्र तक वाले कैंडिडेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आधार वर्ष की मैं बात करूँ तो 1/8/2023 आपका आधार वर्ष रहने वाला है। जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँ 2 अगस्त 2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में जिनका जन्म है उनका वो अप्लाई कर पाएंगे और आपको 3 ईयर का जो है अपर एज में और रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा। जनरल कैंडिडेट्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो एससी एसटी को 5 साल का मिल रहा है, ओबीसी को और 3 साल का मिल रहा है, मतलब जो मैक्सिमम है उसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिए। 23 है, 5 साल आप उसमें जोड़ दीजिएगा, तो ये आपको मैक्सिमम में और कैटेगरी वाइज एज में छूट मिल जाती है। 10th पास आपको इसमें मांगा गया है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। 10th पास नॉर्मल, इससे कम तो क्या ही होगा और बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। अगर आपने एनसीसी वगैरह कर रखी है तो आपको और जो है बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। जो आपके थ्योरी में नंबर आएंगे उस अकॉर्डिंग आपको बोनस दिए जाएंगे। अगर सी सर्टिफिकेट है 5%, बी है तो 3% और ए है तो 2% और आपका फाइनल मेरिट जब बनेगी उस समय आपको इंसेंटिव आपका ऐड कर दिया जाएगा। मतलब एनसीसी वाले उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। 100 रुपए की मात्र और मात्र 100 रुपए की फीस है और उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। वुमन कैंडिडेट, एससी एसटी, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कहीं कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। 28/12/2023 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर मैं एग्जाम सेंटर की मैं बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे अपने जो राजस्थान रीजन की मैं विशेष स्पेशल बताना चाहूंगा। अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सीकर में आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करूं तो आपको टोटली 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। वो टोटली 4 पार्ट में आपका पेपर रहेगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलने वाला है। अगर मैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की मैं बात करूं 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 40 नंबर के। जीके का अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके बाद मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर के और इंग्लिश हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इक्वल आपको सारे चारों पार्ट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के बेसिक से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 0.50 मतलब 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, उस अकॉर्डिंग अटेंड करना है। बाकी क्वेश्चंस का पेपर का लेवल की मैं बात करूं बहुत नॉर्मल सा पेपर का लेवल रहता है। इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको वही एनालिटिक एप्टीट्यूड आप सभी ने पढ़ा है, रिलेशनशिप, उसके नॉर्मल से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। जीके जीए में आपका वही थोड़ा बहुत करंट जीके, बाकी इंडियन ज्योग्राफी वगैरह वो सारा आप ओल्ड पेपर देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैथमेटिक्स में भी आप ये फंडामेंटल है, रेटियो प्रोपोर्शन, वो सारी चीजें
प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, उस अकॉर्डिंग बेसिक से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। ओल्ड पेपर देखिए, उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सिलेबस पेपर कहीं कोई हार्ड नहीं है, आप इजी वे में सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप रिटर्न में क्लियर होने के बाद फिर आपका फिजिकल होगा। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। और उनके जो अदर कैंडिडेट हैं जो मतलब लद्दाख वगैरह से, लद्दाख वालों को थोड़ी छूट मिल जाती है। अपन नॉर्मल सी बात करते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट में अगर नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए, और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। उसके बाद पीएचटी की मैं बात करूं तो आपका हाइट वगैरह जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहने वाला है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपको इसमें हाइट मेजरमेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ छूट भी आपको देखने को मिल जाती है, वो विस्तृत विज्ञप्ति में आप देख सकते हैं। तो ये सारी इस अकॉर्डिंग, ये नीचे आप जो छूट देख पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको इसमें और छूट भी देखने को मिल जाएगी अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। चेस्ट की मैं बात करूं तो आपको जो है 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना है। उसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए 76 होना चाहिए चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है सभी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और उसके अलावा अदर और भी जो है उनके लिए और इसमें छूट हो जाती है। बाकी जनरल कैंडिडेट 80 है, उसका फुलाव होकर 85 होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स को 76 होना चाहिए चेस्ट, फुलाव होकर 81 होना चाहिए। तो ये आपका चेस्ट का मेजरमेंट रहने का। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो हाइट अकॉर्डिंग वेट है उसका भी मापन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होने के बाद फिर आपका जो है मेडिकल करवाया जाएगा और आपको फाइनल मेरिट अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की मैं बात करूँ तो आपको बीएसएफ, सीआरसीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनआई, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं प्रेफरेंस चॉइस आपको फिल करनी होगी तो इस चॉइस फिल में सबसे पहले बात करूँ तो आपको सबसे पहले भर देनी है सीआईएसएफ को। आप सबसे पहले नंबर 1 पर रखेंगे, क्योंकि सीआईएसएफ बॉर्डर वगैरह एरिया में होती है, इंडस्ट्रीज एरिया में होती है, तो काफी अच्छी खासी फैसिलिटीज वो सारी चीजें मिलकर आप जॉब कर पाते हैं। सीआईएसएफ के बाद फिर आप जो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, फिर आप सीआरपी, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनको भी चूज कर सकते हो। तो उसके बाद आप जो भी अपने एसएसबी है, आईटीबीपी जैसे तिब्बत बॉर्डर पर आ गया, असम राइफल असम में आ गया, तो आईटीबीपी असम राइफल से उनको थोड़ा और बाद में रख लीजिएगा। बाकी आप सबसे फर्स्ट में आपको सीआईएसएफ रखना है, उसके बाद फिर आप बीएसएफ वगैरह आप अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग आप इसमें और रख सकते हैं। ये सारे जो है इनमें आपको भर्ती होकर सेवा का मौका मिलने वाला है। मेडिकल की बहुत शानदार वैकेंसीज है। और कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट्स कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को साथ ही थोड़ा शेयर किया कीजिए। आपके सहयोग के साथ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।